आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम हमारे भारतवर्ष की, हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारे उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आजादी के हर परवाने के लिए, और जिनके द्वारा हम सबको, हमारे देश को, हमारे पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली। हम उनकी कुर्बानियों के लिए, उनके दर्शन के लिए और उनके मेहनत के लिए, प्रयासों के लिए हम उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उनकी एक ऐसी सोच के द्वारा कि हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये जो आजादी मुझे और आपको मिली है, उस समय मैं और हम में से बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए थे जिस दिन हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था। और ये हमें मुफ्त में मिली है, लेकिन जिनके द्वारा मिली है उन्होंने बहुत यातना सही, बहुत त्याग किए हैं, कुर्बानियां दी हैं, सख्त सजाएं सही हैं और यहां तक मौत को सहा है। फांसी के उस तख्ते को बड़ी खुशी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय नारे लगाते हुए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने फांसी के तख्ते को चूम लिया, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन में और आप और हम जैसे बहुत लोग आजाद रहें, स्वतंत्र हो जाएं। और जब ये शब्द हम सुनते हैं, आजादी या स्वतंत्रता, फ्रीडम या इंडिपेंडेंस, हमें पीछे ले जाता है उन देशभक्तों की कुर्बानियों को याद दिलाता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ अनेक लोग, हजारों सैकड़ों लोग जो इस आंदोलन में शामिल हुए और उस महान कुर्बानी के द्वारा, उनके अथक प्रयासों के द्वारा हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ। हमें राजनीतिक तौर पर, हमें सामाजिक तौर पर आजादी मिली और आज हम इस आजादी की खुली हवा में सांस लेते हैं। हमें बोलने का, हमें चुनाव करने का, हमें वोट डालने का, सरकार को चुनने का, सरकार को बदलने का, हमारे ग्रामीण स्तर से लेकर हमें पार्लियामेंट तक के अधिकार मिले हुए हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और उन राइट्स के बीच में हमें हमारे देश में, हमारे संविधान में धार्मिकता की आजादी का भी हमें अधिकार मिलता है। जहां हम अपने जो विश्वास को स्वीकार कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, खुले में उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आज जबकि पूरा राष्ट्र अपने देश के उन आजादी के परवानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके द्वारा से हमें ये आजादी प्राप्त की, उनको याद कर रहा है, तो हम परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि जहां हमें सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जहां हमें आजादी मिलती है, हमें आत्मिक तौर पर भी आजादी मिलती है। और मेरे प्रियो, वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं
तो परमेश्वर ने अलग अलग समय पर उद्धारकर्ता को, छुड़ाने वाले को, छुटकारा देने वालों को जो है खड़े किया, भेजा एक संदेश के साथ, और वो अपने लोगों की अगुवाई करते रहे, उनका छुटकारा करते रहे, उनके पक्ष में होकर के परमेश्वर की बात उन तक पहुंचाते रहे। और खास करके यहाँ आप सब जो है निर्गमन की पुस्तक का आप जो है अध्ययन करते हैं, जब उसका जिक्र होता है तो परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में उस जो है जाति को, जो इस्राएल कहलाती है, 400-450 साल की गुलामी के बाद आजाद किया। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में होकर के कार्य करता रहा। मूसा और हारून को परमेश्वर ने भेजा, उनको इस्तेमाल किया, उनके द्वारा परमेश्वर का वचन भेजा, फिरौन के घमंड को तोड़ा, उसकी तमाम सामर्थ को छोड़ा, और उसकी सामर्थ, उसकी तमाम जो भी उस अधिकार को जो है खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। जहां उनके जादू टोना करने वाले, तरह तरह के उनके जो है जो सिद्ध पुरुष थे, वो जो मौजूद दिखाते थे, तो मूसा को भी परमेश्वर ने लाठी दी थी उनके बीच में वो कार्य, और मूसा के उस लाठी से बने सांप को और उसके द्वारा दी गई जो है बीमारियां थी, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनका कोई समाधान नहीं होता था। और राजा झुक के फिर मूसा को बुलाता है, फिर प्रतिज्ञा करता, फिर सख्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं 10 प्रकार की विपत्तियां उस मिस्र देश में पड़ी, और इस्राएली लोग जो है बिल्कुल आजाद मुक्त, बिल्कुल स्वतंत्र रहे। वहां पानी खून हो जाता है, तो जो है गोशेन में इस्राएली बिल्कुल सही थे। अगर मिस्र में अंधकार था, अंधेरा था घोर, और जो है गोशेन में बिल्कुल उजाला था। और ऐसे जो है उनके बीमारियां आती थी, पशुओं में, लोगों में तरह तरह की विपत्तियां आती थी। परमेश्वर के लोग इस्राएली बिल्कुल सही रहते थे। मिस्रियों के पहलौठे मारे गए, उनके जानवरों से लेकर तमाम, और इस्राएली बिल्कुल स्वस्थ विवश होकर के परमेश्वर ने उनको मुक्त किया, आजाद किया, और वो आजादी से आकर के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं। नए नियम में जब हम आते हैं तो गलतियों की पत्री जो आज हमने पढ़ी है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के उसके 1 वचन में, कि परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दासत्व के जुए में मत जुड़ो, दोबारा से अपने आप को गुलामी के जुए में मत जुड़ो। यहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी भूमंडल के लिए उस व्यवस्था को, जो विधियों, जो रीति रिवाजों के ऊपर चाली थी, उसको पूरा किया। जब हम गलतियों के पत्र उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं, 4थे वचन से हम आगे जब बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ और कुंवारी स्त्री से उत्पन्न हुआ, ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है मोल लेकर के छुड़ा ले। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने अपने आप को दे दिया, जिसने मुझे और आपको आजाद करने के लिए उस व्यवस्था के रीति रिवाजों, रीति विधियों, उन कर्म कांडों से मुक्त करने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था पूरी की, उसने सारी की सारी व्यवस्था का पालन किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक जो है मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय के 17वें वचन में कहते हैं, जब यहूदी लोग, शास्त्री लोग, तरह तरह के उस समय धार्मिक अगुवे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से जो है जो परेशान होते थे, आपत्ति होती थी, तो प्रभु यीशु मसीह वहां डिक्लेयर करते हैं, ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोप करने के लिए आया, आलोप नहीं बल्कि उसे पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ बट टू फुलफिल इट। इसलिए फुलफिल हुआ, इसलिए उसको जो है पूरा किया, ताकि मैं और आप और हम सब उस व्यवस्था से मुक्त किए जाए, और व्यवस्था से मुक्त कराए जा करके हम उस अनुग्रह में आ जाए।
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के प्यार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर उस मृत्यु के द्वारा मुझे, आपको, हम सबको परमेश्वर ने आजाद किया। हमारे पापों से हमें छुड़ाया, हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया। और पौलुस ये कहते हैं गलतियों की पत्री में, इसलिए दोबारा से व्यवस्था के अधीन मत हो जाओ। किसी को मत अलाउ करो, किसी को ऐसा इजाजत ना दो कि तुम फिर से उन रीति विधियों में, उसी व्यवस्था में पूरा हो जाओ। क्योंकि जिस समय गलतियों की कलीसिया की स्थापना होती है, ये स्थापना होती है, पौलुस ने उनको जो है उस स्वतंत्रता का, उस आजादी का, पापों से, व्यवस्था से, उस मुक्ति का जब संदेश दिया, तो कुछ समय ऐसा आया कि जो कल्ट वाले लोग हैं, वो लोग जो सच्चाई के बीच में, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बीच में मिलावट डालते थे, उन्होंने आकर के और जो है इन लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की, वचन में मिलावट डालने की कोशिश की। और जब ये वचन में मिलावट की जाती है, जिसे हम हेरेसी कहते हैं, गलत तालीम कहते हैं, वो एकदम से उल्ट नहीं होती। वो इन्होंने बड़े टैक्टफुली, बड़ी चालाकी से जो पौलुस ने शिक्षा दी थी उसको मानते रहे। ओके, ये ठीक है। और उसके साथ वो व्यवस्था को भी उनके ऊपर लाते रहे कि जहां आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसके साथ ही साथ आपको व्यवस्था को भी, इन रीति रिवाजों को भी पूरा करना है। वो भी करो और ये भी करो। और पौलुस यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो है, अगर तुम व्यवस्था के अनुसार करते, यदि तुम ऐसे करते हो तो तुम्हें मसीह से कुछ लाभ नहीं, तुम आज भी उस अनुग्रह से गिरे हुए हो। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज, जबकि हमारे पूरे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे समाज को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आजादी मिली, और हमें आत्मिक तौर पर भी आजादी मिली। और ये आत्मिक तौर पर जो आजादी मिली है, ये प्रभु यीशु मसीह ने दी है, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था में बहुत सारे रीति विधियों को, बहुत सारी नियमों की पालना करनी पड़ती थी। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यदि तुम पूरी की पूरी व्यवस्था का पालन करते हो, सिर्फ एक में चूक जाते हो, तो सारी की सारी व्यर्थ हो जाती है। हमें फिर से रीस्टार्ट करना, दोबारा से पुनः उसका जो आरंभ करना पड़ता है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। और चलते चलते जब एक बार फिर हम चूक जाते हैं, तो पिछली सारी किया कराया मिट्टी पर फिर जाती, पानी फिर जाता है, सारी की सारी जो है बेकार चली जाती है, और फिर से हमें रिस्टार्ट करना। इस प्रकार से ये व्यवस्था के अनुसार ये सर्कल जो है चलता रहता है, और हम कभी भी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आजाद किया है। इसलिए आजाद किया कि हम आजाद ही रहें, इसलिए आजाद किया कि हम आजाद होकर के उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। हमें तमाम रीति रिवाजों को, इन तमाम चीजों को जो है अब प्रभु ने मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया है। जब व्यवस्था की बात होती है तो हम जो है पुराने नियम की किताबों में पढ़ते हैं, उसमें लेवी व्यवस्था है, व्यवस्था विवरण है, गिनती की किताबें हैं, और उनके बीच में अलग अलग नियम है। याजकों के लिए अलग अलग प्रकार के बलिदानों के लिए, पाप बलि, अन्न बलि, हर जगह पर बीमारी के बाद जो है हमें कौन से चढ़ावे क्या करना है। आज तो हम जो है सिंपली जब बीमारी के बाद हम चंगे होते हैं, जब हमें कुछ आशीष मिलती है, सिंपल हम जो है परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अलग अलग तरीके से हम जो है अपनी जो है ऑफरिंग देते हैं, कई बार हम नहीं भी देते हैं, लेकिन हम जो है उन तमाम व्यवस्था की बातों को आज पूरा नहीं करते, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। यदि व्यवस्था के अनुसार हम उनको आज भी करें तो बहुत कठिन है। व्यवस्था
जो व्यवस्था का जो इसलिए दी गई थी कि वो हमें जीवन व्यतीत करने के लिए, धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करे। व्यवस्था हमें बुराई को, व्यवस्था हमें गलत चीज को जो है उससे बचाती है। जहां गलती हो जाती है व्यवस्था का जो है व्यवस्था हमारे लिए खड़ी हो जाती है। या ये मतलब कि और तरीके से कहें तो जब हम काम करते हैं, जिस समय गलती हो जाती है, जब व्यवस्था टूट जाती है, मूसा का कानून, मूसा की व्यवस्था मेरे और आपके लिए सामने खड़ी हो जाती है कि ये व्यवस्था का उल्लंघन हो गया है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में बात करते हैं तो गलती भी होने के बाद जब हम जो है जैसे इब्रानियों की पत्री का कहता है, और हम हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएं, और ये अनुग्रह का सिंहासन जो है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है, हम पर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, व्यवस्था के अनुसार चलने के द्वारा नहीं। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है पतरस की पुस्तक में कि तुम्हारा उद्धार सोने चांदी या जो है जानवरों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि उस बेशकीमत निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर बहाए हुए उस लहू के द्वारा हुआ। इसलिए उसमें बने रहो, अर्थात उस अनुग्रह में, उस आजादी में जो आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है, उसमें बने रहो। बहुत बार क्या होता है कि हम आजादी को पा करके, हम आजादी प्राप्त करने के बाद फिर हम जो है दोबारा उसी में जाना चाहते हैं, दोबारा हम जो है उन्हीं चीजों में देखना चाहते हैं। जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा के ऊपर अनुग्रह करके बचा लिया, क्योंकि वो इलाका, वो लोग बहुत गंदे थे, अनैतिकता से भरे हुए थे, हर प्रकार की गिरी हुई बुरी से बुरी पाप गुनौनी बातें वहां होती थी। तो परमेश्वर के जो दूत वहां गए थे वो उनके साथ गलत काम करना चाहते थे। लूत ने बहुत प्रयास किया और हर तरीके से जो नहीं भी बात करनी वो भी उसने उनको ऑफर कर दिया, ताकि उनके जो आए हुए इन जो मेहमानों को वो उनके साथ गलत काम ना करें। जब वो नहीं माने, धक्का मुक्की करने लगे, तो उन स्वर्ग के दूतों ने, परमेश्वर के जनों ने जो है लूत को पीछे कर लिया और उनके ऊपर जो है इस प्रकार से उनको किया कि सारे के सारे अंधे हो गए, देख ना पाए और सारे इधर के उधर चले गए। उसके बाद परमेश्वर ने लूत को कहा यहाँ से निकल जा, क्योंकि अब इसको अंत करने का, इसका नाश करने का समय आ गया। लूत उसके अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ निकलता है और उनको एक आदेश दिया गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और आज ही मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं सजा होती है, हम उस अनुग्रह से गिर जाते हैं। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार के ऊपर अनुग्रह किया और उनको पूरे इलाके के बीच में से बचा लिया। निकलो इस इलाके से, उस जगह पर जाने के लिए कहा, वहां चढ़ जाओ पहाड़ के ऊपर, और जल्दी करने के लिए कहा, और क्या पीछे नहीं मुड़ के देखा। और लूत की पत्नी के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे ही उसने पीछे मुड़ी, उसी जगह पर, उसी घड़ी, उसी पल वो नमक का खंभा बन के आज भी उदाहरण है कि हमें पीछे नहीं मुड़ना। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में, कि जो खेत जोते हुए हल के ऊपर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता, वो मेरे योग नहीं। कई वजह हैं पीछे मुड़ के, वो जो बैल आगे चल रहे हैं उनको वो हल का जो है, जो फाल है, हल जो है उनके पैर को काट सकती है, और उससे भी ज्यादा काम जो है गड़बड़ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु ने कहा वो मेरे योग नहीं है। ऐसे जब हम आगे चलते हैं, परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को निकाला और वो आजाद तो हो गए हैं, लेकिन
रास्ते में जंगल में चलते हुए वो मिस्र की बातों को याद करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं, उन खाने पीने की चीजों को याद करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर के दास के खिलाफ बातें करते हैं, परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं। और वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, वो उत्तम देश जिसमें जाने की बात की थी, वो जाति, वो जनरेशन उसमें नहीं जा सकती, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में चलती थी, परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाते जा। उनका दिल जो है आजादी को प्राप्त करने के बावजूद भी वही मिस्र के पुराने दिनों में लगा रहता है। हम छोटे हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों के दिनों को याद करते थे, अंग्रेजों के राज को याद किया करते थे। हो सकता है कोई अच्छी बातें हो, डिसिप्लिन की, लॉ एंड ऑर्डर की बातें होती हो, और उन दिनों को याद करते थे। मतलब मेरा कहने का कि हम आजादी को प्राप्त करते, आजादी में रहने के बावजूद भी उन दिनों को याद करते। उन दिनों को याद दो तरीके से किया, एक याद किया जाता है कि उससे हम छुटकारा मिला है तो हम धन्यवाद देते हैं। आज जैसे हमारा राष्ट्र जो है उन स्वतंत्रता सेनानियों का, जिनके माध्यम से आजादी मिली, हम उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ऐसे हम परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिली, पापों से उद्धार मिला। आज हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में जाने के लायक हो सके। सिंपल साधारण प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को अंगीकार करें, उनसे पश्चाताप करें, उनको छोड़ के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके बहाए हुए लहू को स्वीकार करें, उसके साथ साथ जीवन व्यतीत करें, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है इस प्रकार तुम बड़े आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक हो जाओ। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि हमें आज जो है परमेश्वर ने राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और धार्मिक तौर पर स्पिरिचुअल फ्रीडम मिली हुई है। हम परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ सकते हैं, उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसकी जो है उसकी गॉस्पेल का प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, हम उसके वचन को जो है आगे जो है गवाही दे सकते हैं। और हम जो है राजनीतिक तौर पर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के इन बड़े योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। और इन सब से ऊपर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें आजाद किया, ताकि हम जो है पाप के आजाद गुलाम ना रह सके, क्योंकि पाप की गुलामी जो है वो मौत है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप के बंधनों से छुड़ाया, हमें मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया, उस पाप के श्राप से छुड़ाया, हमें उस जो है उन सजाओं से जो आदिकाल से, अनादिकाल से हमारे लिए लिखी गई थी, उन सारे पाप श्राप से छुड़ा करके अपनी संतान बना करके हमें स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनाए, अपनी संतान होने का अधिकार दिया, ताकि हम उसके राज्य में सदा सर्वदा के लिए रह सके। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम पर अनुग्रह करे कि ये हमारी आजादी शारीरिक अभिलाषों में, शारीरिक कामों में खत्म ना होए, बल्कि जो प्रभु की बड़ा बलिदान है उसका पूरा हमें फायदा मिले, पूरी रीति से हमें थामे रखे उस उद्धार के कार्य को, उस अनुग्रह के शासन में हम उस अनुग्रह को थामे रखें और प्रभु के साथ जो है हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। एक बार फिर मैं आप सबको जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में भारतवर्ष की स्वतंत्रता की वर्षगांठ की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि पूरे भारतवर्ष के लिए आप प्रार्थना करते रहें कि ये जो आज़ादी हमें मिली है ये हमेशा बरकरार रहे। हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी मुख्यमंत्री और जितने भी गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जितने भी अलग अलग जगहों पर असर डालने वाले, असर पजीर लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उन सबको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, समझदारी और ईमानदारी और मेहनत से वो अपने देश को और तरक्की कर सकें।
प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए, सब कुछ जन से